अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम किधर जाएंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? मैं वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। तो कितने तक दे सकते हो? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। रोज? रोज? रोज नहीं, जब जरूरत पड़े तब। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती? तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की, पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ क्या करूँ। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। पिछले 1 सालों से ये मायके में है और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी पे प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू?
तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समझते नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों की बात। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा एक बड़ा भाई है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा भी बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई, उसका राजा नाम है, 12 नाम। तब बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब। मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ। तो मेरी जो बहू है ना, बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो अरे जाएगी। भाई, एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है वो। बहू करंट है? करंट है तो आपको लगी करंट? तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अपने बच्चों को ये तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए तो ना। पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गढ़वाल में। यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घुट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना, तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। गुरुजी राधे राधे। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी, ऐसा होता रहता है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी 2 शादी हुई। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। दूसरी शादी मेरे रिश्तेदारों ने कहा। गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी, और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ।
जैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है।